आज है 30 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। नए साल से बदलेगा महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा का नियम। नए साल से दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा के नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जनवरी से पिंक टिकट की व्यवस्था खत्म कर पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू किया जाएगा। इस कार्ड के जरिए केवल दिल्ली की 12 साल या उससे अधिक उम्र की निवासी महिलाएं ही मुफ्त सफर कर पाएंगी। आधार कार्ड से आवेदन अनिवार्य होगा। 2 दिन घना कोहरा, मौसम विभाग का येलो अलर्ट। दिल्ली में ठंड और कोहरे का दौर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार के लिए घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने से यातायात प्रभावित हो सकता है। बुधवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि नए साल पर मौसम और बिगड़ सकता है। 31 दिसंबर को बादल और 1 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई। नए साल में 6,476 गरीब परिवारों को मिलेगा अपना घर। नए साल में दिल्ली के हजारों गरीब परिवारों का घर का सपना पूरा होने जा रहा है। सावदा घेवरा में बने 6,476 EWS फ्लैट्स की चाबियां सरकार सौंपने की तैयारी में है। 2500 खाली फ्लैट की मरम्मत के लिए 27.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कॉलोनी में सीवरेज, पानी, पार्क, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बाजार और यातायात जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि परिवार सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन शुरू कर सके। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का एक्शन मोड, सड़क से मेट्रो तक सख्ती। दिल्ली सरकार प्रदूषित हवा से निपटने के लिए अलर्ट मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि वायु प्रदूषण कोई मौसमी समस्या नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगरानी और एनफोर्समेंट को और सख्त किया गया है। सड़कों पर एंटी स्मॉग गन, मेट्रो में अतिरिक्त ट्रिप्स और इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज का सख्त पहरा, पार्किंग से ड्रोन तक नजर। गणतंत्र दिवस 2026 से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज के निर्देश पर दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। पार्किंग एरिया, पुरानी गाड़ियों की बिक्री, अवैध केमिकल और ड्रोन से जुड़े खतरों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संदिग्ध और लावारिस वाहनों की जांच के आदेश दिए गए। उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम, लाइसेंसिंग हुई सरल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार उद्योगों को गति देने और रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार ठोस फैसले ले रही है। बीते 10 महीनों में लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान किया गया और सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया, जिससे सभी तरह की अनुमतियां सरल हो गईं। फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक ढांचे के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी गई। सरकार ने व्यापारियों के लिए ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड भी गठित किया है। दिल्ली में पेट्रोल सीएनजी वाहन हो सकते हैं महंगे, बढ़ सकता है ग्रीन सेस। दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी वाहनों की कीमतें जल्द बढ़ सकती हैं। सरकार ग्रीन सेस का दायरा डीजल से आगे बढ़ाकर सभी आंतरिक दहन इंजन यानी आईसी वाहनों पर लागू करने पर विचार कर रही है। मसौदा ईवी नीति के तहत नए पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर 1 से 2% अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव है। ईपीएफओ से जुड़ते ही युवाओं को मिलेगा 15,000, सरकार की नई रोजगार योजना। केंद्र सरकार ने पहली बार औपचारिक नौकरी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत ईपीएफओ में पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये रकम 2 किश्तों में मिलेगी, पहली 6 महीने बाद और दूसरी 12 महीने बाद। सरकार का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और नौकरी की शुरुआत में ही आर्थिक सहयोग देना है। साइबर ठगों की डिजिटल लूट, दिल्ली ने गंवाए 1200 करोड़। साल 2025 में साइबर ठगों ने दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी को अंजाम दिया। आईएफएसओ के आंकड़ों के मुताबिक राजधानी के लोग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा चुके हैं। शेयर निवेश, डिजिटल अरेस्ट और फिशिंग जैसे फ्रॉड सबसे ऊपर हैं। साइबर अपराधियों के नए तरीकों के चलते जागरूक लोग भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। जल संकट पर काम सुस्त, हजारों करोड़ लौटने की तैयारी। दिल्ली में जल आपूर्ति और सीवरेज सुधार के लिए सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को 9,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, लेकिन 9 महीने बीतने के बावजूद आधी रकम भी खर्च ना हो सकी। घर घर पानी पहुंचाने, पुरानी सीवर लाइन को बदलने और नई पाइपलाइन बिछाने जैसे अहम काम अब तक शुरू नहीं हो पाए। हालात ऐसे हैं कि संशोधित बजट में बड़ी राशि सरेंडर होने की आशंका है।
ट्रैफिक पुलिस के स्वास्थ्य पर फोकस, विशेष जांच शिविर आयोजित। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने कर्मियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष पहल की। विभिन्न ट्रैफिक रेंज में आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविरों में 841 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। प्रमुख अस्पतालों के सहयोग से ब्लड प्रेशर, शुगर, ईसीजी, आंखों की जांच, लिवर और बोन डेंसिटी टेस्ट किए गए। दिल्ली में नए साल पर भव्य साहित्यिक उत्सव शब्दोत्सव। दिल्ली में 2 से 4 जनवरी तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित होगा भव्य शब्दोत्सव। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उद्घाटन करेंगी, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सुनील आम्बेकर और देश के 100 से अधिक लेखक, बुद्धिजीवी और युवा आइकन अपने विचार साझा करेंगे। महोत्सव में शास्त्रीय नृत्य, भजन, कविता पाठ और 40 नई पुस्तकों का विमोचन शामिल होगा। दिल्ली में नए साल पर कार एंट्री सिर्फ बुकिंग और पास के साथ। नए साल की रात राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल और आउटर सर्कल में बिना होटल या क्लब बुकिंग गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। पैदल आने वालों को छूट रहेगी। दिल्ली पुलिस पार्किंग पास और बुकिंग डिटेल की जांच करेगी। साथ ही फायर सुरक्षा का अलर्ट जारी है, क्योंकि कई क्लब और होटल बिना वैध एनओसी के चल रहे हैं। आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनता से अपील है कि इमरजेंसी निकास और अलार्म चेक करें। नए साल पर सड़कें सुरक्षित। दिल्ली पुलिस ने बढ़ाया निगरानी अभियान। नए साल के जश्न से पहले दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर की सड़कें सुरक्षित बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया। पहले ही दिन पुलिस ने 20,000 से अधिक चालान काटे और 226 लोगों को शराब पीकर वाहन चलाने पर पकड़ा। तेज रफ्तार, रेड लाइट जंपिंग, हेलमेट न पहनने वालों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जश्न के दौरान नियमों का पालन करें और यदि शराब पीते हैं तो खुद गाड़ी न चलाएं। सीएम रेखा गुप्ता का स्पष्ट संदेश। दिल्ली सरकार ने कापसहेड़ा के सब रजिस्ट्रार और महरौली के तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई लगातार शिकायतों और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोपों के आधार पर की गई। इसके अलावा कापसहेड़ा के एक डीड राइडर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि राजस्व विभाग में ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनता को सेवा प्रदान करना प्राथमिकता है। दिल्ली सरकार ने खारिज किया शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती का आदेश। दिल्ली में आवारा कुत्तों की गिनती के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी सौंपे जाने की खबरें गलत हैं। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया। केवल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश था, जो परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और आवश्यक समन्वय देखेगा। शिक्षक संघ ने भी इस तरह की अफवाहों का विरोध किया। कोहरे के बीच रेलवे को समय पर ट्रेन के संचालन के दिए निर्देश। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेलवे संचालन प्रभावित होने की आशंका है। रेल मंत्रालय ने उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधकों को समय पर ट्रेन के संचालन के निर्देश दिए। वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन के लिए अतिरिक्त रैक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिल्ली आने जाने वाली कई ट्रेन पहले से ही 5 घंटे देरी से चल रही हैं। रेलवे बोर्ड के वार रूम से संचालन और खान-पान संबंधी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। घने कोहरे से हवाई सेवा ठप। दिल्ली एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे ने हवाई यातायात को बुरी तरह से प्रभावित किया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे गिरने के कारण 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जबकि 300 से अधिक फ्लाइट्स देरी से संचालित हुई। सुबह के वक्त हालात इतने खराब रहे कि कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। दिल्ली कार स्टंट करना पड़ा भारी। 4 गिरफ्तार, वाहन जब्त। दिल्ली में रिंग रोड पर 4 युवकों द्वारा खतरनाक कार स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने वायरल वीडियो और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर चारों को गिरफ्तार कर कारें जब्त कर ली। डीसीपी हर्षवर्धन ने बताया कि आरोपी जानबूझकर सार्वजनिक सड़क को रेस ट्रैक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन रोकने और भविष्य में नियमित चेकिंग अभियान चलाने का ऐलान किया। एससी ने अरावली फैसले पर लगाई रोक। माइनिंग लीज पर फिलहाल रोक। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को मंजूरी देने के 20 नवंबर के फैसले पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई अब 21 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है, जो माइनिंग और पर्यावरणीय संवेदनशील इलाकों की पहचान करेगी। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर लॉन्च होगा इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। दिल्ली सरकार पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम यानी आईजीएमसी लॉन्च किया जाएगा। यह सिस्टम विभिन्न शिकायत पोर्टल्स को एकीकृत कर डेटा आधारित विश्लेषण और तेज समाधान सुनिश्चित करेगा।
पुतिन के घर पर 91 ड्रोन से हमला, रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया। रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर पर सोमवार को 91 ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने आरोप लगाया कि ये यूक्रेनी ड्रोन हमला था, लेकिन कीव ने इस दावे को तुरंत ही खारिज कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि शांति वार्ता की स्थिति पर इस घटना का असर होगा। हालांकि इस हमले में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सेना की ताकत बढ़ाने की बड़ी तैयारी, 79,000 करोड़ की खरीद को मंजूरी। देश की सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण समिति ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए की हथियार और उपकरण खरीद को मंजूरी दी है। आर्मी को लाइटर म्यूनिशन, लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट और एडवांस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम मिलेंगे। नेवी के लिए हाई एल्टीट्यूड ड्रोन और कम्युनिकेशन सिस्टम स्वीकृत हुए हैं, जबकि एयरफोर्स को अस्त्र मार्क 2 मिसाइल और स्मार्ट बम गाइडेंस किट मिलेगी। मुंबई में बड़ा सियासी उलटफेर। मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए के साथ गठबंधन की घोषणा की है और 62 सीटें वीबीए को देने का समझौता किया। इस गठबंधन में प्रकाश आंबेडकर की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी, लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है: दलित, नवबौद्ध और ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करना। एनसीआर के स्कूल में कपकपाती ठंड के कारण 19 दिन की छुट्टी। बढ़ती ठंड और घने कोहरे के कारण एनसीआर के सहारनपुर जिले में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विंटर वेकेशन 2025-26 का शेड्यूल जारी कर दिया है। अवकाश 11 जनवरी तक चलेगा, यानी कुल 19 दिन की छुट्टी। बच्चों को इस दौरान घर पर पढ़ाई, सिलेबस रिवीजन और कमजोर विषयों पर ध्यान देने का मौका मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।